अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, आज समझे एक तरह से पहला दिन था छुट्टियों के बाद। ईद उल अज़हा की छुट्टियां थी 5 दिन की। तो उस दौरान हमने जब लास्ट डे था सेशन जुमेरात वाले दिन सेशन का, तो शाम को मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमने इंक्रीज देखा 125 बेसिस पॉइंट का। तो उसका जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि एक्सपेक्टेड था। बड़े बड़े हाउसेस जितने भी हैं और जो एनालिस्ट हैं इंक्लूडिंग मी, वो भी ये कह रहे थे कि 15% जो है वहाँ तक उम्मीद है कि होगा इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ा उसके हिसाब से। और पीआईबी के जो ऑप्शन हुए थे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के, तो उसको देखते हुए एक्सपेक्टेड यही था कि 15% तक जाएगा। तो वही हमने विटनेस किया कि 15% हुआ। तो मैंने आपने देखा होगा उसी वीडियो में मैंने कहा था कि हो सकता है कि इतना ज़्यादा अभी मार्केट माइनस आए अभी नीचे, लेकिन इतना ना आए, क्योंकि इसका मुझे लगता है इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट जो है वो ले चुकी है। बहरहाल अभी भी इस वक्त जो है कॉशियस रह के काम करना चाहिए। दो के आज अच्छा हमने वॉल्यूम भी देखा और बुलिश कैंडल भी फॉर्म हुई यहाँ पे एक। और एग्जैक्टली जो इस वक्त अभी जो मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के पास ही अगर आप देखें तो क्लोजिंग भी उसी के अराउंड हुई है, जो कि 48,900 के अराउंड बन रहा है। तो 48,862 के अराउंड यहाँ पे जो हमने क्लोजिंग देखी है। इसको थोड़ी देर ब्रेक भी किया था। ये तकरीबन इसने हाई किया था 41,900 का। तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ले और अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है अगर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल एक और फॉर्म होती है, जिस तरह के आज आईएमएफ की जो खबर आई थी कि भाई उनकी जो 1.2 बिलियन डॉलर की जो ट्रांच है वो रिलीज़ होने वाली है। तो देखें, होपफुली हो सकता है कि भाई ये अगर ये रिलीज़ हो जाता है, अभी हो सकता है कि आज ही कुछ खबर आ जाए रात तक, तो हो सकता है कि मार्केट फिर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ले, तो मार्केट यहाँ से मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। बट अगेन मैं आपसे अभी यही कहूँगा कि ये एरिया जो है 42,600 42,700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, या यूं कह लें कि ये हार्ड नट है जिसको क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। देखें, ये मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये यहाँ से जो है जब से इसको ब्रीच किया इस लेवल को, ये लाइन को जो चली आ रही थी सपोर्ट लाइन, इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन बन गई है। ये आप देखें, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बीच में मैंने क्रिएट की हुई है। और अगर आप देखें तो यहाँ से आपने ये यहाँ पे विटनेस किया है कई दफ़ा, और यहाँ से रिजेक्शन भी आई है। देखें, यहाँ पे रिजेक्शन आई है, सेलिंग भी आई है एक बुलिश कैंडल के साथ, फिर इसकी कंफर्मेशन बेरिश कैंडल के साथ हुई है, फिर अगेन जो है मार्केट डाउन साइड पे आई है, और यहीं पे ये इस तरह से आप रिट्रेस कर रही है और रिट्रेस करती हुई नीचे आ रही है। देखें, यहाँ पे लोअर लो लोअर लो लोअर लो, तो इसी तरह ये मार्केट नीचे आ रही है, सस्टेन नहीं कर पा रही है 42,700 के ऊपर। तो अगर ये मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है यहाँ, एटलीस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड देखें तो 43,700 का लेवल बन रहा है। यहाँ इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना, परफॉर्म करना अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, तो उसमें यहाँ से मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अगर ये मार्केट 42,700 के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हमारा अगला टारगेट 44,658 के अराउंड यहाँ पर होगा। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे रिजेक्शन या रेजिस्टेंस फिटनेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम वॉल्यूम पे नज़र डालें, वॉल्यूम पे सर मैंने कहा था कि बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। 55 मिलियन का लास्ट सेशन में वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जबकि आज के सेशन में 80 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। आरएसआई देखें तो आरएसआई अभी 50 है। अभी ये समझे यहाँ से हो सकता है फिर साइडवेज हो जाए, लेकिन हो सकता है कि 60-70 अगर आरएसआई यहाँ पे अगर आके होता है तो यहाँ रिजेक्शन हम फिर अगेन विटनेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, जिस तरह हमने 53 51 देखा था, और यहाँ पे भी आरएसआई 45, ये 44, ये देखें यहाँ पे सारे आरएसआई इतने ज़्यादा हाई नहीं थे, लेकिन यहाँ पे फिर हमने रिजेक्शन भी विटनेस किए। तो अगर यहाँ पे 50 बनता है तो फिर अगेन वही 60 के अराउंड, 55-60 के अराउंड अगर आरएसआई होता है तो, और ये लेवल हमें रीटेस्ट करने को मिलता है, तो फिर वापस वहाँ से हम रिजेक्शन विटनेस कर सकते हैं। बट ऑन ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन साइड यहाँ पे अच्छी न्यूज़ है कि 7,000, अभी जो हमारा इनिशियल बेंच मार्क था 7,000 बिलियन रुपीस का, वो मार्केट ने इसको
रीटेस्ट किया है और 7,000 समथिंग, मैं आपको लिंक में दे दूंगा नीचे। आई थिंक 7,015 बिलियन डॉलर है, सॉरी रुपीज़ हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो दैट मीन्स कि इसके वॉल्यूम के साथ कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है मार्केट का, तो ये एक अच्छी खबर है। तो देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। अच्छा, अगर इसको हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी सीपीआर बताया था, वहाँ से मार्केट साइडवेज हो गई थी ना, वो इसके नीचे पर 41,000 के नीचे परफॉर्म कर रही थी ना, वो इस वक्त जो है वो 41,000 ये वाला जो लेवल था 41,300 41,500 ना उसके ऊपर परफॉर्म कर, लेकिन आज 41,500 के ऊपर परफॉर्मेंस दी है। तो देखें सीपीआर का जो है जो अपर बैंड है वो भी एक्सपेंड हो गया है, वो 41,600 के अराउंड चला गया है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त बुलिश यूं नज़र आ रही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 41,600। हो सकता है इंट्राडे में ये यहाँ पर भी मार्केट रिटेस्ट करे 41,300, और हो सकता है 41,000 भी रिटेस्ट कर सकती है। तो हो सकता है अगर कोई खबर अच्छी नहीं आती आईएमएफ के हवाले से तो फिर अगेन ये मार्केट यहाँ पे जिस तरह यहाँ से हमने देखा था सुपर टैक्स लगा था, बहुत अच्छी मार्केट जा रही थी, फिर अगेन एक बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल 2,000 पॉइंट की जो मंदी के साथ या करेक्शन कह लें एक तरह से, तो यहाँ पे करेक्शन देखी थी 2,000 पॉइंट की। फिर अगेन मार्केट जो है यहाँ पे रिट्रेस करती हुई और यहाँ से साइडवेज, जिस तरह मैंने पहले कहा था इस तरह लेवल पे मार्केट साइडवेज हो गई थी। लो तो बना रही थी 41,000 के अराउंड, लेकिन परफॉर्मेंस नीचे नज़र नहीं आई और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ उसने एक बुलिश कैंडल बनाई है। बहरहाल अपसाइड पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मार्केट लो व लो करती हुई आ रही है, तो ये अगला लो भी यहीं पे बना सकती है। इसी अगर हम बैंड को देखें, सपोर्ट बैंड, ये सॉरी सपोर्ट जो है ट्रेंड लाइन है ये इसकी, तो उसको अगर हम देखें तो ये लो व लो अगर यहाँ पे अगर बनता है, इस बैंड पे अगर टच करता है ये इंडेक्स, तो ये बन रहा है 39,674। तो या राउंड फिगर में 39,600 ले लें तो यहाँ पे ये रीटेस्ट कर सकता है, जिस तरह यहाँ बार बार रीटेस्ट कर रहा है। और ये वाला लेवल, ये बैंड है और एक ये बैंड है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये रीटेस्ट कर सकता है इंडेक्स। बस परफॉर्मेंस जो है और इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है ना, इसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। 42,600 या 42,700 के ऊपर अच्छे बुलिश कैंडल के साथ, या डोजी वोजी ना हो, जैसे यहाँ पे जैसे डोजी बन गया, ट्वीजर टॉप बन गया, अगेन मार्केट नीचे आ गई। तो इसी को देखते हुए आप काम करें। मार्केट इस वक्त जो है अभी इस पर हायर साइड पे जा रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया RSI भी 50 है, यहाँ पे 55-60 होता है, तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है और करेक्शन ले सकती है। अच्छा, स्टॉक के हवाले से जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, जो अच्छे स्टॉक हैं वो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और हमारे एक फॉलोअर हैं, व्यूअर हैं, इम्तियाज़ अहमद साहब, उन्होंने EPSL की जो है रिक्वेस्ट की है एनालाइज करने की। तो मैं EPSL का, इम्तियाज़ अहमद साहब, आपके लिए EPSL का ये मैं एनालाइज करके बता देता हूँ। अच्छा, EPSL देखें तो उसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी रही है। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे शुरू यहाँ से हुए 7 मार्च 2022, यहाँ से इसकी परफॉर्मेंस जो है ना अपसाइड नज़र आई। यहाँ पे पहले जो है ये काफ़ी साइडवेज रहा। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 का तकरीबन 10-15 या 20 दिन तक ये यहाँ पे ये वाला एरिया समझ लें आपने, 2 वीक्स का समझ लें या 3 वीक्स का समझ लें, यहाँ पर जो है ना ये काफ़ी इसने ये एक्यूमुलेशन की है। एक्यूमुलेशन मैंने पहले भी कहा था कि जो भी स्टॉक यहाँ एक्यूमुलेट ज़्यादा करता है तो उसकी अपसाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ माल एक्यूमुलेट हो रहा होता है। तो एक ये लेवल बहुत अच्छा था। इसके बाद ये स्टॉक जो है यहाँ पे 63 के अराउंड गया, बल्कि समझ लें यहाँ पे गया 64 के अराउंड, 64-65 के अराउंड। फिर इसने वापस वही लेवल रिटेस्ट किया 55-55, जहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा था डाउन साइड पे, और इसके बाद जो फिर इसने ये अपना अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। बहरहाल इसका जो अभी हाई है 93 का है, 93.46, वहाँ से हमने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखी है। ये जैसे हमने ये शूटिंग स्टार कह रहे हैं, ये इन्वर्टेड हैमर जो है, यहाँ पे हमने इसको फॉर्म होते हुए देखा है। और यहाँ पे ये वाला यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे सेलिंग भी आई है, यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। और अगर हम इसके हवाले से बात करें डिविडेंड के हवाले से, तो डिविडेंड तो बहुत अच्छे दिए इसने। डिविडेंड के हवाले से देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छे, ये 5 रुपीज़
5.5, 5.5, 5 ये अच्छे इसने डिविडेंड दिए हैं। 3 रुपये, तो उसकी वजह भी यही थी अपसाइड जाने की। ये देखें 7 रुपये। तो बहरहाल इसकी वजह यही थी कि बिजनेस भी एक्सपेंड हो रहे हैं, सेल भी अच्छी हो रही है और दूसरा डिविडेंड भी अच्छे है इसके हमने विटनेस किए हैं। बहरहाल अब इसको हम टेक्निकली एनालाइज करते हैं। टेक्निकली देखें तो यहाँ पे अभी इस पर की साइडवेज है, ठीक है। ये उसी तरह ही है, सेम समझ लें आप, जिस तरह ही हमारा 100 इंडेक्स मैंने बताया था आपको, ये उसी तरह यहाँ पे साइडवेज हो गया। इसका जो CPR है उसका लोअर साइड जो है वो 7368 है, ठीक है ना। यहाँ पे एक दफ़ा इसने ये रीटेस्ट किया था लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ रही है, और ना ही ब्लू जो मिडिल बैंड है जिस तरह मैं आपको रेट के हिसाब से 76, इसके ऊपर इसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है अच्छी बुलिश कैंडल के साथ। तो अभी इस पर ये साइडवेज है। हो सकता है आने वाले दिनों में, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं, इसके भी मैंने आपको बता दिया कि एक ये जो है पहले सपोर्ट था ये वाला, और यहाँ पे देखें कई दफ़ा रिटेस्ट किया है इस लेवल को, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 दफ़ा, या छठी दफ़ा फिर ये इसके नीचे जो है बेरिश कैंडल फॉर्म हुई और नीचे हमने से परफॉर्मेंस देखी है। तो ये एक लेवल बड़ा अच्छा क्रूशल लेवल एक तरह से समझ लें। तो इसको अगर हम ये ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पे इस पर कि हमारा 85 के अराउंड जो है ये, अगर ये ब्रीच करता है ये वाला लेवल 79, 90 या 80 का, इस वक्त रेजिस्टेंस जो है वो यहीं पर ही नज़र आ रहा है 80 के अराउंड, 80 से लेके 82। इसके ऊपर जो है फिर ये 85 जैसे रैली बनती है तो हो सकता है 85 तक जाए, लेकिन यहाँ से मुझे फिर ये अगेन रिजेक्शन नज़र आ रही है। यहाँ से फिर ये 85 से ये स्टॉक नीचे आ सकता है। बहरहाल इस वक्त अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक बुलिश पैटर्न जिसे हम कहते हैं फॉलिंग वेज, ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये भी स्टॉक जो है लोअर हाई लोअर लो करता हुआ आ रहा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, फिर यहाँ इसने लोअर लो करना शुरू कर दिया, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, फिर ये अगेन लोअर लो, और ये थर्ड लोअर लो में यहाँ पे साइडवेज हो गया है ये स्टॉक। जो रेंज बन रही है इस वक्त इसकी, जो लो है वो ये यहाँ पे, यही इसका 7368 के अराउंड, यहीं पे इसका लो है। समझे 74 के अराउंड, ये समझ लें, अगर राउंड में अगर ले लें 74 के अराउंड, तो यहाँ साइडवेज है। और अप साइड पे जो है ये 79 या 80 के अराउंड, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस हम विटनेस कर सकते हैं। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम श्रिंक हुए हैं 1.05, मतलब 1 मिलियन का तकरीबन, मतलब आधा वॉल्यूम। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ एक डोजी फॉर्म हुआ है, यहाँ पे भी एक हिसाब से ये भी डोजी है। तो देख लें ये यहाँ पे वॉल्यूम तो अच्छा हुआ था लेकिन यहाँ वॉल्यूम कम हुआ है। तो हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में यहाँ से रीटेस्ट करके या कोई स्पाइक देके, या जिसे हम कहते हैं जंप देके यहाँ तक ये नीचे आ सकता है। लोअर साइड पे देखें अगर इसकी परफॉर्मेंस 74 या 73 के नीचे होती है और यहीं पे परफॉर्म करता है, मतलब समझे ये इसका रेजिस्टेंस बन जाता है, तो इसकी सपोर्ट जो है वो 68 से लेकर 65 तक नज़र आ रही है। ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। और बाई के लिए जिसे हम टारगेट कहते हैं बाइंग के लिए, वो 58 का लेवल रख लें, 58 59, और अगेन वही 55 बॉटम है। हो सकता है यहाँ पे भी इंट्राडे में अगर कोई बैड न्यूज़ आती है और बहुत डाउन साइड आता है तो ये रीटेस्ट हो सकता है, अदरवाइज ये मुश्किल है बॉटम। अभी ये जो है ये वाला लेवल जिस तरह मैं कहता हूँ AC बॉक्स के अंदर जो मैंने बनाया है ये वाला, ये लोअर साइड है, ये अपर साइड है ये, तो इसमें अभी ये परफॉर्मेंस इसकी आ रही है। अनलेस और अनटिल कोई स्टॉक के हवाले से या मार्केट के हवाले से या इकोनॉमी के हवाले से या पॉलिटिक्स के हवाले से कोई बैड न्यूज़ आती है तो शायद ये लेवल टच हो, लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन 58 का टारगेट बहुत ज़बरदस्त टारगेट है, अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ बाय करना चाहिए। पी रेशियो देख लें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल है, इसको लेके आप होल्ड कर सकते हैं और डिविडेंड एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा था अब ये डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है और बहुत अच्छे लेवल पे है। क्योंकि देखें 93 का हाई के अगर आपको 58 55 में मिलता है तो बहुत अच्छा स्टॉक है। बाकी इस वक्त अभी ये देखें टेक्निकली तो यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ये लॉन्ग एक्यूमुलेशन कर ले यहाँ इसी साइड पे ही। 12 इसका जो सपोर्ट यहाँ पे भी लेवल है, यहाँ पे 72, इसने पहले यहाँ रीटेस्ट किया था ये 72 50 के अराउंड, फिर अगेन इसने अपसाइड पे परफॉर्मेंस दी है, तो हो सकता है ये लेवल भी रीटेस्ट हो सकता है।
तो ये अभी जो लेवल है 73 से लेके 7250 और स्टॉप लॉस जो है वो 7250 के नीचे आप दे सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।